अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल में स्कूल कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया है और जुनिची की क्लास ने एक कॉस्प्ले कैफे सेटअप किया है। इतने में हमें यूई को दिखाया जाता है जो कि एक गैल की तरह कॉस्प्ले करके कस्टमर्स का स्वागत कर रही होती है, जिसे देख स्कूल के सारे वर्जन्स लड़कों की हालत खराब होने लगती है। वहीं हमें युकाना को दिखाया जाता है जो कि एक सीरियस लड़की का कॉस्प्ले की होती है और जुनिची और उसके दोस्त किचन में काम कर रहे होते हैं। युकाना को देख जुनिची अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है और ये कॉस्प्ले कैफे का आइडिया असल में सिनपे का था, इसलिए वो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि उसका आइडिया काम कर गया। तभी रैंको कैफे में एंटर करती है और उसे देख यूई फ्रेश हो जाती है। रैंको यूई को टीज करने लगती है कि तभी वहाँ युकाना आ जाती है और युकाना को देख रैंको शर्माने लगती है। रैंको युकाना से जुनिची के बारे में पूछती है, जिस पर युकाना बताती है कि जुनिची किचन में काम कर रहा है। रैंको इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचती है और युकाना को रात के डांस के लिए इन्वाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ यूई आ जाती है और बर्फ के पानी से भरा एक जग को टेबल पर पटक देती है, जिससे यूई और रैंको के बीच तनाव बढ़ जाता है। युकाना ये देखती है और कहती है कि वो उन दोनों के बीच ऐसी दोस्ती देखकर बहुत ही खुश है। सीन चेंज होता है और हमें जुनिची और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ इस्ता जुनिची को अपने साथ इन्वाइट करने की कोशिश करता है ताकि वे दोनों दूसरे क्लासेस में जाकर ये देख सके कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन वहाँ युकाना आ जाती है और जुनिची को अपने साथ आने के लिए कहती है। इसी तरह सिनपे और मिनोरू को भी इन्वाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों भी मना कर देते हैं और बेचारा इशिदा अकेला रह जाता है। वहीं चेंजिंग रूम में लड़कियां ड्रेस चेंज कर रही होती हैं। नेने युकाना से जुनिची को अपने क्लास में लाने के लिए कहती है और युकाना मान जाती है, लेकिन तभी रैंको युकाना को पीछे से पकड़ लेती है और उसे टीज करने लगती है। यूई ये देखती है और वहाँ से जल्द निकलने के लिए तैयार होने लगती है कि तभी रैंको यूई को पीछे से पकड़ लेती है और यूई को भी टीज करने लगती है। इसके बाद युकाना और उसकी सहेलियां अपने स्कूल की एक अफवाह के बारे में बात करती हैं। वे युकाना को बताती हैं कि अगर वो रात को होने वाले डांस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती है तो वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे। यूई उनकी बातें सुन लेती है। युकाना और जुनिची नेने की क्लास में जाते हैं जो एक एनिमल कैफे होता है और नेने खुद एक खरगोश बनी हुई होती है। वहाँ से निकलने के बाद जुनिची युकाना से पूछता है कि अगर वो उस क्लास में होती तो वो कौन सा एनिमल बनती, जिस पर युकाना उसे म्याऊ कहकर जवाब देती है। दूसरी तरफ रैंको नेने से मिलती है और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वहीं यूई भी सिनपे को अपने प्लान में मदद करने के लिए कहती है और बदले में उसे अपनी एक दोस्त का नंबर देने का प्रॉमिस करती है। सिनपे तुरंत ही मान जाता है और जुनिची को कुछ जरूरी काम है ये कहकर अपने साथ ले जाने लगता है। सिनपे उसे मिनोरू के लॉली क्लब के पास ले जाता है और उसे सब दिखाता है कि कैसे मिनोरू छोटी लड़कियों का पोस्टर बनाकर उन्हें बेच रहा है। जुनिची ये देखता है और शॉक हो जाता है। तभी सिनपे किसी तरह जुनिची से उसका फोन बाहर निकलवाता है और उसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है और जुनिची उसका पीछे करने लग जाता है, लेकिन सिनपे उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। तभी वहाँ नेने आ जाती है और जुनिची को पीछे से पकड़ लेती है और उसे अपने साथ हॉन्टेड हाउस ले जाने लगती है। वहीं हमें युकाना को दिखाया जाता है जो जुनिची का इंतजार कर रही होती है। इतने में वहाँ रैंको उसके पास आती है और उससे अपने साथ बाकी जगह घूमने के लिए चलने को कहती है। युकाना रैंको के साथ घूमने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि वो बाद में जुनिची से मिलने जाएगी। वहीं नेने और जुनिची एक हॉन्टेड हाउस में एंटर करते हैं, जहां यूई नेने को डराकर वहां से भगा देती है और जुनिची से डांस की तैयारी में मदद करने के लिए अपने साथ चलने को कहती है। यूई की मदद करते समय जुनिची सिनपे को मजे से कॉटन कैंडी खाते हुए देखता है और उसका पीछा करते हुए अपना फोन वापस मांगने लगता है। सिनपे बड़ी ही आसानी से जुनिची का ध्यान भटका देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वो एक जाल में फंस जाता है और जुनिची अपना फोन वापस ले लेता है और युकाना को कॉल करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो तभी देखता है कि उसके फोन की बैटरी डेड है। देखते देखते रात हो जाती है और डांस पार्टी शुरू हो जाती है और जुनिची अभी भी युकाना को ढूंढ रहा होता है। वहीं हमें इशिदा को दिखाया जाता है जो बेचारा अकेले बैठा होता है। रैंको और युकाना बेंच पर बैठे डांस देख रही होती है कि तभी युकाना वहाँ से उठकर भाग जाती है। जुनिची और युकाना आखिरकार मिल जाते हैं और जैसे ये दोनों पास आते हैं तो दोनों एक साथ एक दूसरे से माफी मांगते हैं, ये कहते हुए कि उनकी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। युकाना जुनिची से डांस के लिए पूछती है और दोनों डांस करते हैं और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। ये एपिसोड तो यहीं समाप्त हो गया, पर आगे इसी तरह की और भी वीडियोस आती रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।